बोला आजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का आजान। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। इतना पब्लिक इश्यूज हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे। ये जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जरी टैक्टिक्स है। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। आपकी प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपकी वो प्रायोरिटी है क्या? ये सारी चीजें हम लोग बोलने के बाद करने की क्या जरूरत है? पहले से करो ना। मैंने जैसे बोला आजान को मराठी में लिखा, बोलने को बोलो उनको 5 वक्त का आजान। ये 1-2 जनों को बोलने का, वो नौटंकी करने का, ये तो हम लोग अभी हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास जय श्री राम नाम के दुकान होते हैं फूल वालों के, अंदर अब्दुल बैठा रहता है। तो कुछ नया चीज नहीं है ये, हम लोग को, हम सब ये जो कि नौटंकी है ना, हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। आज मेरठ में कांग्रेस मुस्लिमों को मराठी सिखा रही है, पाठशाला शुरू किया उन्होंने। हाँ, फिर पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ उधर, हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। उनके अगर पुराने ट्वीट आप निकाल के देखेंगे तो तबलीगी जमात के इज्तिमा जो हो रहे थे उसका वेलकम कर रहे थे वो तो। उनका निकाल के देखो आप ऐसा। और सर इसके अलावा संजय केरड़कर ने एक बयान, संजय केरड़कर ने बयान दिए हैं आज, खुल्लाबाद का जो नाम है रत्नापुर रखना चाहिए ऐसा कहा है। देखिए महाराष्ट्र में किसान परेशान है, किसानों की खुदकुशी बंद नहीं हो रही है, रोजगार सरकार दे नहीं पा रही है, और वो जो लड़कियों की स्कीम थी, क्या नाम था उसका, उसका क्या हो रहा उसका पता नहीं। कुरैश बरादरी के लोग स्ट्राइक पर हैं क्योंकि गौरक्षक उन पर जुल्म कर रहे हैं और उनकी गाड़ियों को कॉन्फिस्केट किया जा रहा है, उनका लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है, स्लॉटर हाउस नहीं खोला जा रहा है। इतना पब्लिक इश्यूज हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे। ये जो जिम्मेदारियां उनकी है गवर्नेंस से, उससे बचने के लिए ये सब डाइवर्जरी टैक्टिक्स है। नाम बदलने से क्या लोग भूल जाएंगे क्या? कश्मीर के गवर्नर ने बोला है कि सुरक्षा में, कश्मीर के गवर्नर ने बोला है कि सुरक्षा में चूक हुई थी पहलगाम मामले में, उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकारी है। जिम्मेदारी स्वीकारी है तो उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। भाई 26 हमारे भारत के नागरिक को मजहब उनका पूछ कर, क्योंकि उनका ताल्लुक हिंदू धर्म से था, उनको सर पे गोली मारी गई उनके परिवार के सामने। तो अगर उनको इतनी तकलीफ है गवर्नर साहब, तो रिजाइन करें ना। महाराष्ट्र के असेंबली में परसों एक बहस हुई, उसमें ये बताया गया कि जो मस्जिद या मंदिरों के ऊपर साउंड सिस्टम लगी होती है या जहाँ पे साउंड डेसिबिलिटी की जो लिमिट है, उसमें जब एक स्टडी के आधार पर कहा गया है कि उसमें एम्बियंस जो है वो ज़्यादा आता है, इसीलिए जो मेन साउंड है उसका साउंड ज़्यादा दिखाता है। जो आए दिन एक समुदाय के खिलाफ बोला जाता है, नहीं उसमें उन्होंने बोला है कि तो सवाल हो गया ना, वो एम्बियंस को खराब नहीं करता। ये कुरैश बरादरी के लोग भैंस को लेके जा रहे हैं, भैंस प्रोहिबिटेड नहीं है, आप गौरक्षक रोक के मारते हैं, उससे एम्बियंस खराब नहीं होता। लीगली लेकर जा रहे तो बोलते नहीं मोटर व्हीकल एक्ट लगाएंगे, वो नहीं हुआ तो बोलते क्रूरटी ऑफ एनिमल लगाएंगे। आप इससे एम्बियंस खराब नहीं हो रहा। आपकी प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपकी वो प्रायोरिटी है क्या?